रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। खुश हुआ। मेरी उम्र के नौजवानों। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये 420 नहीं, इंग्लिस्तानी सर श्री 420। I'm just the stupid common man. बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। इंडियन सिनेमा, इसमें भारत में निर्मित होने वाले हर एक फिल्म शामिल है। भारत में सिनेमा काफ़ी लोकप्रिय है, जिसमें हर साल विभिन्न भाषाओं में 2000 से भी अधिक फिल्में बनती है। भारतीय सिनेमा किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोगों द्वारा देखी जाने वाली फिल्मों का निर्माण करता है। साल 2011 में पूरे भारत में 3.5 बिलियन से भी अधिक टिकट बेचे गए थे, यानी पूरे 350 करोड़ से भी अधिक टिकट्स बेचे गए थे। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कोचीन और बेंगलोर भारत में फिल्म निर्माण के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अब इतने बड़े इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें आज से करीब 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1896, जगह थी बॉम्बे का वाटसन होटल, जब भारत में पहली बार कोई फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ था लुमियर ब्रदर्स के द्वारा। लुमियर ब्रदर्स 2 भाई थे जो पूरे विश्व में पहली बार कोई फिल्म का स्क्रीनिंग किए थे, पेरिस में। उस जमाने में कैमरे से शूट किया हुआ छोटी से छोटी क्लिप भी फिल्म कहलाता था। एक साल बाद 1897 में कलकत्ता के स्टार थिएटर में एक स्टेज शो दिखाया गया। 1898 में हीरालाल सेन नामक भारतीय फोटोग्राफर ने उस शो के दृश्यों की एक फिल्म बनाई। 1899 में बॉम्बे के हैंगिंग गार्डन में एक कुश्ती मैच दिखाते हुए भारत की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। हीरालाल ने रॉयल बायोस्कोप कंपनी का स्थापना किया। 1913 तक करीब 42 शॉर्ट फिल्में बनाई। 3 मई 1913 को दादा साहेब फाल्के द्वारा बनाई गई भारत के पहली फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म रिलीज हुई। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये फिल्म को कमर्शियली भी बहुत सफलताएं मिली। फिल्म के निर्माता दादा साहेब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। उन्होंने 1913 से 1918 तक कुल 23 फिल्में रिलीज की। 1916 में आर नटराजा मुदलियार द्वारा बनाया गया पहली तमिल साइलेंट फिल्म बनी कीचिका वदम। 1917 में फिल्म राजा हरिश्चंद्र का रीमेक किया गया, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। उस जमाने में लड़कियों के किरदार को भी लड़कों को ही करना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त फिल्मों को लोग बहुत ही बुरे नज़र से देखते थे। किसी भी जाति, किसी भी कास्ट के लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थी। इसी बीच दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित फिल्म मोहिनी भस्मासुर में एक लड़की ने काम किया था जिसका नाम था दुर्गाबाई कामत। इन्हें फर्स्ट फीमेल एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। आगे चल के इन्होंने कई और फिल्मों में भी काम किया।
फिर साल 1919 में पहली बंगाली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनी बिल्वा मंगला। फिल्मों ने लगातार पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल की। टिकट्स बड़े पैमाने पर कम कीमत पर अतिरिक्त आराम के साथ उपलब्ध थे। उस जमाने में एक टिकट का कीमत था एक आना, यानी कि 1 रुपए का 16वां हिस्सा। इसी बीच बॉम्बे और कलकत्ता में कई फिल्म स्टूडियो का स्थापना किया गया। 1920 तक भारत में सालाना 27 फिल्में बनती थी, जो कि 1931 तक सालाना 207 साइलेंट फिल्में बनने लगी थी। इसी 10 साल में ज़्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्में ही बनती थी। 20 के दशक के कुछ अच्छे फिल्म मेकर्स के नाम थे दादा साहेब फाल्के, बाबूराव पेंटर, काजीभाई राठौड़, धीरेंद्रनाथ गांगुली, हुमी मास्टर, चंदूलाल शाह, नानूभाई वकील, फ्रांज ऑस्टेन, फातिमा बेगम। इन्हें इंडिया के फर्स्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर कहा जाता है। 14 मार्च 1931 को अर्धेशीर ईरानी द्वारा बनाया हुआ भारत के पहली टॉकी फिल्म रिलीज हुई, यानी कि भारत में पहली साउंड फिल्म रिलीज हुई। हालांकि 4 साल पहले विश्व की पहली साउंड फिल्म रिलीज हो चुकी थी। ईरानी ने बाद में एच.एम. रेड्डी द्वारा निर्देशित पहली साउथ इंडियन साउंड फिल्म कालिदास का भी निर्माण किया। पहली बंगाली साउंड फिल्म का नाम था जुमाई शास्त्री। साल 1933 में ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म सावित्री का निर्माण किया। इस फिल्म को सेकंड वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया। 10 मार्च 1935 में एक और फिल्म मेकर ज्योति प्रसाद अग्रवाला ने असमीज में अपनी पहली फिल्म जयमती बनाई। 1936 में निधामार्थी सुरैया के द्वारा साउथ इंडिया के पहले फिल्म स्टूडियो का निर्माण हुआ। 30 के दशक में फिल्मों में संगीत और नृत्य की शुरुआत हुई। 1935 तक मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे प्रमुख शहरों में स्टूडियो का निर्माण हुआ। 1935 में फिल्म देवदास को कमर्शियली अच्छी सफलता मिली, जो कि एक असमी फिल्म मेकर प्रमथेश बरुआ द्वारा निर्मित की गई थी। 1937 में मोती बी द्वारा निर्देशित किशन कन्हैया को रिलीज किया गया, जो भारत में बनी पहली कलर फिल्म थी। 1936 में बनी फिल्म संत तुकाराम, जो तुकाराम के जीवन पर आधारित थी। ये फिल्म 1937 में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। आणि विठ्ठल नामासारखं औषध त्रिभुवनात तरी मिळेल। साल 1940 से 1960 तक के दौर को हिंदी सिनेमा के गोल्डन एज कहा जाता है। उस समय म्यूजिक ने फिल्मों की लोकप्रियता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। म्यूजिक के साथ साथ स्टोरी, एक्टिंग और डायरेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंस था। उस दौर के दिलकश गाने आज भी म्यूजिक लवर्स को बेहद पसंद रहता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिल्म मेकर्स का फोकस आम आदमी के मुद्दों पर स्थानांतरित हो गया था, जैसे कि बेरोजगारी, दरिद्रता, जातियों के विभाजन, अमीर और गरीब। इन टॉपिक्स पे दर्शकों के दिलों को रिझाने के लिए बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी, क्योंकि उन दिनों में यदि फिल्म आपको आंसू नहीं बहाया तो ये बहुत अच्छा नहीं था। और जो मैं पढ़ने जाऊँ, मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं सिवा पछतावा। उस दौर को बर्थ ऑफ न्यू रियलिस्टिक सिनेमा के रूप में भी देखा जाता है। उस दौर के कुछ प्रख्यात फिल्म मेकर्स के नाम थे सत्यजीत रे, वी शांताराम, विमल रॉय, महबूब खान, राज कपूर, B.R. चोपड़ा, गुरुदत्त, ऋत्विक घातक, के आसिफ, मणि कौल, अदूर गोपालकृष्णन, कुमार सहानी, बासु भट्टाचार्य, मृणाल सेन,
बासु चटर्जी। 1936 में बनी फिल्म अछूत कन्या, जिसमें उस जमाने के कास्ट सिस्टम के ऊपर बताया गया था। उसी साल का फिल्म अमर ज्योति में महिला पर हो रहे अत्याचार को दिखाया गया था। 1937 में वी शांताराम द्वारा निर्मित दुनिया न माने फिल्म में एक कम उम्र के लड़की को अपने से बहुत ज्यादा उम्र के पति के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिनसे उसका विवाह कर दिया गया था। उसी साल के दौरान दादा साहेब फाल्के के फिल्म कैरियर का आखिरी फिल्म और पहली साउंड फिल्म रिलीज हुई थी। पृथ्वी पर लाने के लिए। पृथ्वी पर? लेकिन तब समय बदल चुका था और फाल्के साउंड फिल्म की उभरती तकनीक का शिकार हुए। साउंड फिल्मों का सामना करने में असमर्थ थे वो व्यक्ति जिसने फिल्म उद्योग को जन्म दिया था। साल बीतता गया और इंडस्ट्री में नए नए फिल्म मेकर्स आते रहे। 1942 में महबूब खान द्वारा निर्मित फिल्म की रिलीज हुई रोटी। फिल्म में उस समय के इंडियन सोसाइटी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, एक बड़े मिलेनियर और एक आदिवासी दंपति के जरिए। सोलह फरवरी 1944 को एक बहुत बुरी खबर आई थी। हिंदी फिल्म उद्योग के जनक दादा साहेब फाल्के जी का नासिक में निधन हो गया था। उनका शरीर तो दुनिया छोड़ के चला गया था, पर उनका नाम और काम हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में अमर रह गया। साल 1946 में चेतन आनंद द्वारा निर्मित फिल्म नीचार नगर ने फर्स्ट कैन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। अभी लाती हूँ। पानी पानी नहीं है। पानी नहीं है। एकमात्र भारतीय फिल्म है जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। 1949 में फिल्म मेकर कमल आरोही द्वारा बनी भारत का पहला हॉरर फिल्म महल का रिलीज हुआ, जिसमें उस समय के सुपरस्टार अशोक कुमार मुख्य किरदार के रूप में नजर आए थे। 1949 में राज कपूर द्वारा निर्मित फिल्म अंदाज और बरसात की रिलीज हुई। दोनों ही फिल्में उस साल दर्शकों को काफी पसंद आई थी। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। 1951 में आई फिल्म आवारा, जिसका डायरेक्टर थे राज कपूर। राज कपूर उस समय के सक्सेसफुल डायरेक्टर में से एक थे। इस फिल्म ने उस समय के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। आवारा हूँ, आवारा हूँ। पर अगले ही साल 1952 में महबूब खान की फिल्म आन ने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। फिल्म में बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहा जाने वाले एक्टर दिलीप कुमार नजर आए थे। शमा के गिर्द जले हुए परवानों की राख खूब देख चुका हूँ। आज तुम भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। उस साल के फिल्म बैजू बावरा ने भी अच्छी सफलता हासिल की, जिसके डायरेक्टर थे विजय भट्ट। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं। 1953 में बिमल रॉय द्वारा बनाई गई फिल्म 2 बीघा जमीन रिलीज हुई। ये पहला भारतीय फिल्म था जिसमें शहरों में ग्रामीण लोगों के सामूहिक प्रवास को दिखाया गया। 1948 में आई एक इटालियन फिल्म द बाइसिकल थीफ को देखने के बाद बिमल रॉय ने यह फिल्म निर्माण करने का फैसला लिया। फिल्म 2 बीघा जमीन को भी कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था और इंडिया का फर्स्ट फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला।
अच्छा बाबू, जरा जल्दी चला। हाँ चल चल, 4 रुपये दूंगा। 4 रुपये बाबू, 5 रुपये दूंगा। 6 रुपया, 6 रुपये। 1954 में आई फिल्म बूट पॉलिश। इसमें 2 अनाथ बच्चों की कहानी दिखाई गई थी, जो कि उस वक्त दर्शकों को काफी अच्छा लगा था। बोला मुझे बहुत भूख लगी है बोला। उस साल के कुछ और फेमस फिल्म थे आर पार, टैक्सी ड्राइवर, अमर, जागृति, मिर्जा गालिब। 1955 में राज कपूर द्वारा निर्मित श्री 420 और बिमल रॉय द्वारा निर्मित फिल्म देवदास जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। फिल्म श्री 420 में राज कपूर और नरगिस दत्त के जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ। और दूसरी तरफ फिल्म देवदास में एक्टर दिलीप कुमार और सुचित्रा सेन को भी उतनी ही पसंद किया गया। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। उसी साल एक और बड़े डायरेक्टर गुरुदत्त के द्वारा निर्मित फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 को भी बॉक्स ऑफिस में अच्छी सफलता मिली। उस फिल्म में गुरुदत्त, मधुबाला, ललिता पवार और उस समय के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉलकर नजर आए थे। आदमी कमाल आदमी। अरे अपने को ऐसी छोकरी मिल जाए तो अपन जिंदगी भर नहीं भूले। उसी साल लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर कहा जाने वाले सत्यजीत रे का पहली फिल्म रिलीज हुई, पोथेर पंचली। सत्यजीत रे को वर्ल्ड के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने इंडियन सिनेमा को पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान दिया अपने पहले ही फिल्म के जरिए। पोथेर पंचली फिल्म को 1956 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया और 1958 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था और आगे जाकर ये फिल्म को कई और अवार्ड्स भी मिले। उस साल डायरेक्टर LV प्रसाद के द्वारा निर्मित फिल्म मिसम्मा की भी रिलीज हुई। यह फिल्म साउथ इंडस्ट्री में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनकर रह गई। साल 1956 का सबसे कामयाब फिल्म में से एक था जागते रहो। फिल्म में एक गरीब ग्रामीण नौकरी की तलाश में शहर में भटकता हुआ दिखाया गया है। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। दूसरी तरफ डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म CID भी उस साल लोगों को बहुत पसंद आया था। फिल्म में मशहूर एक्टर देवानंद नजर आते हैं। हाल कब से तुम्हारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। उस साल की फिल्म चोरी चोरी ने भी अच्छी सफलता हासिल की। उस साल सत्यजीत रे के एक और बड़ी फिल्म अपराजितो की रिलीज हुई। फिल्म को 1959 में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में भी नॉमिनेट किया गया था। तो चालाते पारबे পয়সা লাগবে না স্কুলে যেতে? কে দেবে? তোমার পয়সা নেই মা? পয়সা নেই তোমার? साल 1957 में डायरेक्टर महबूब खान द्वारा निर्मित इतिहास रच देने वाला फिल्म मदर इंडिया की रिलीज हुई। महबूब ने अपने ही 1940 के फिल्म औरत का रीमेक किया था। फिल्म का स्टोरी एक गरीब महिला राधा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने बच्चों को पालन पोषण करने और
बड़ा करने में संघर्ष करती है। कई बाधाओं के बावजूद वो अपनी अखंडता का त्याग करने से इनकार करती है। फिल्म में नरगिस दत्त राधा के किरदार में नजर आए थे। उस किरदार को इंडिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कैरेक्टर कहा जाता है। मदर इंडिया भारत का पहला फिल्म बना जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। उस साल और भी काफ़ी बड़े फिल्में रिलीज हुई, जैसे कि डायरेक्टर गुरुदत्त की डार्कली रोमांटिक फिल्म प्यासा, हम आपकी आंखों में जिस दिल को बसा दे तो, विजय आनंद के 9-2-11, सुबोध मुखर्जी की पेइंग गेस्ट, मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के फिल्म नया दौर और वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म दो आंखें 12 हाथ, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर कुछ बड़े कैदियों को अच्छा इंसान बनाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। फिल्म को उस साल नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म से नवाजा गया। ताकि हंसते हुए निकले दम। साल 1958 की कुछ सफल मूवीज थे बिमल रॉय के रोमांटिक फिल्म मधुबती, शक्ति सामंता की फिल्म हावड़ा ब्रिज, राज खोसला की फिल्म काला पानी, टी प्रकाश राव की फिल्म अमरदीप, SD नारंग की फिल्म दिल्ली का थग और सत्येन बोस की कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी, जिसमें उस समय के लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार एक्टिंग करते हुए नजर आए थे। और फिल्म में उनके सिंगिंग के साथ साथ उनके एक्टिंग को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम 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 डिरिडिरिडे। तेलुगु सुपरहिट फिल्म माया बाजार की रिलीज हुई थी, जिसका डायरेक्टर थे कादिरी वेंकटा रेड्डी। यह फिल्म भी साउथ इंडस्ट्री में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन के रह गई। उस साल सत्यजीत रे के फिल्म जलसाघर और पारस पत्थर की रिलीज हुई। इन फिल्मों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं दूसरी ही तरफ डायरेक्टर ऋत्विक घातक की फिल्म अजंत्रिक की भी रिलीज हुई। यह फिल्म भी आगे जाके बहुत नाम कमाया। 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म अनारी का रिलीज हुआ, जो कि उस साल काफी चर्चा में रहा। फिल्म में एक ईमानदार आदमी पे अपनी मालकिन का हत्या का झूठा इल्जाम लग जाता है। फिर वो अपने बेगुनाही का सबूत खोजने के लिए निकल पड़ता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। उस साल सत्यजीत रे के एक और बेहतरीन फिल्म अपूर संसार का रिलीज हुआ, जो कि आगे जाके ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में नॉमिनेट हुआ था। उस साल के कुछ और हिट फिल्मों में से थी वी शांताराम की नवरंग, देवेंद्र गोयल की चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, SS भसन का पैगाम, नासिर हुसैन के दिल दे के देखो। उस फिल्म में एक्टर शम्मी कपूर नजर आए थे। उस साल डायरेक्टर B.R. चोपड़ा के छोटे भाई यश चोपड़ा की पहली फिल्म धूल का फूल रिलीज हुई। उस साल गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल रिलीज हुई थी, जिस फिल्म को बनाने के लिए गुरुदत्त ने अपने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, पर वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही।
और गुरुदत्त तबाह हो गए थे। अरे देखी ज़माने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। हालांकि यह फिल्म आगे जाके ऐसा नाम कमाया कि कोई सोचा तक नहीं था। 1960 में ऐसे ही एक और फिल्म डायरेक्टर के आसिफ ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के एक फिल्म बनाई थी मुगले आजम, और फिल्म ने इतिहास रच दी। फिल्म में एक्टर दिलीप कुमार के साथ मधुबाला नजर आई थी। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। और साथ ही साथ मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर भी नजर आए थे। फिल्म को उस साल नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। एक हसीन लौंडी को नचाना चाहते हो और तुम और आप इस भरे दरबार में अपनी होने वाली बहू को जलील करना चाहते हैं। खामोश! अगर आज शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। उस साल गुरुदत्त का फिर से कमबैक हुआ फिल्म चौदहवीं का चांद से। फिल्म कागज के फूल का असफलता के बाद यह फिल्म कॉमर्शियली अच्छा बिजनेस किया और पिछले साल हुए नुकसान का भी काफी हद तक भरपाई हो गया। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। उस साल सत्यजीत रे की फिल्म देवी का रिलीज हुआ, जो कि 2 साल बाद कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी नॉमिनेट हुआ था। उस साल मशहूर डायरेक्टर ऋत्विक घातक की फिल्म मेघे ढाका तारा का रिलीज हुआ। জানো সনদ, সেকালে সেই পাহাড়ে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। রাত থাকতে উঠে কোন চূড়াতে সূর্যোদয় দেখার জন্য, সে কি কষ্ট। और उस साल के कुछ सफल फिल्मों में से थे विजय आनंद के काला बाजार, IS जौहर के बेवकूफ, SCO सन्नी के कोहिनूर, PL संतोषी के बरसात की रात। साल 1961 में सुबोध मुखर्जी का आई फिल्म जंगली। यह फिल्म में एक्टर शम्मी कपूर नजर आए थे। यह फिल्म उनका पहला सफल फिल्म था। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। उस साल के कुछ और कामयाब फिल्मों में से थे गंगा जमुना, ससुराल, आस का पंछी, काबुली वाला, छाया, झुमरू। 1962 में शम्मी कपूर के एक और सफल फिल्म आई दिल दीवाना। फिल्म का निर्देशन किए थे BR पंथुल्लू। उस साल डायरेक्टर वीरेन नाग की मिस्ट्री थ्रिलर वाली फिल्म आई थी 20 साल बाद। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई थी। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने। उस साल के कुछ और सफल फिल्में थी एक मुसाफिर एक हसीना, प्रोफेसर, हरियाली और रास्ता, असली नकली, अनपढ़। साल 1963 में डायरेक्टर हरनाम सिंह रावल के द्वारा बनाई गई फिल्म मेरे महबूब की रिलीज हुई, जो कि उस साल के सबसे ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई। फिल्म में एक्टर राजेंद्र कुमार और साधना नजर आए थे। उस साल डायरेक्टर BR चोपड़ा द्वारा बनी फिल्म गुमराह को भी अच्छी सफलता मिली, जिसमें अशोक कुमार के साथ सुनील दत्त नजर आए थे। इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे। उसी साल शम्मी कपूर के एक और हिट फिल्म और डायरेक्टर मनमोहन देसाई का पहला सफल फिल्म
ब्लफ मास्टर का रिलीज हुआ। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। साल के कुछ और सफल फिल्में थी ताजमहल, शिकारी, गहरा दाग, बंदिनी। 1964 में करीब 9 साल बाद राज कपूर के डायरेक्शन में फिल्म बनी संगम, जो कि सुपरहिट रही। फिल्म में राज कपूर, वैजंतीमाला और राजेंद्र कुमार नजर आए। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में। डायरेक्टर मोहन कुमार की फिल्म आई मिलन की बेला को भी उस साल अच्छी सफलता मिली। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। फिल्म में राजेंद्र कुमार और सायरा बानू के साथ साथ धर्मेंद्र और नाजिर हुसैन भी नजर आए थे। उस साल के कुछ और कामयाब फिल्में थी सत्येन बोस की दोस्ती, के शंकर के राजकुमार, प्रमोद चक्रवर्ती की जिद्दी, शक्ति सामंथा की कश्मीर की कली, चेतन आनंद के हकीकत, रामानंद सागर के जिंदगी। गाता रहे मेरा दिल। 1965 में विजय आनंद द्वारा निर्मित फिल्म गाइड की रिलीज हुई, पर इस फिल्म के साथ वही हुआ जो हर बड़े फिल्म के साथ होता है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं कर पाया, पर आगे जाकर यह फिल्म लेजेंडरी फिल्मों में से एक मानी गई। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। पर फिल्म को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स मिला। फिल्म का एक और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में बेस्ट फिल्म का अवार्ड गाइड फिल्म को मिला, बेस्ट एक्टर देवानंद, बेस्ट एक्ट्रेस वाहिदा रहमान, बेस्ट डायरेक्टर विजय आनंद, बेस्ट स्टोरी आर.के. नारायण, बेस्ट डायलॉग विजय आनंद, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फाली मिस्ट्री, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर एस.डी. बर्मन और बेस्ट प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर को मिला था, और सभी के सभी इसी फिल्मों से जुड़े थे। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। उस साल के कुछ और सफल फिल्मों में से थे बापी सोनी की जानवर, यश चोपड़ा की वक्त, सूरज प्रकाश की गुमनाम, खानी मजुमदार के ऊंचे लोग। साल 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर, जिसका डायरेक्टर थे ओ.पी. रल्हन और फिल्म में नजर आए थे धर्मेंद्र और मीना कुमारी। मैं चोर हूँ, चोरी करने आया था। तुम कौन हो? इस घर की बहू। बहू? और तुम्हारे पति? इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। उस साल के एक और सुपरहिट फिल्म रही तीसरी मंजिल, जिसे डायरेक्ट किए थे विजय आनंद, और फिल्म में शम्मी कपूर के साथ आशा पारख नजर आई थी। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान, महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। उसी साल के कुछ और हिट फिल्में थी सूरज, मेरा साया, लव इन टोक्यो, दो बदन, आए दिन बाहर के, बेबी और मकान। 1967 में मनोज कुमार द्वारा निर्मित फिल्म उपकार की रिलीज हुई। फिल्म को उस साल काफी पसंद किया गया था। बेटा जरा इन लोगों को समझाओ, इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। क्या हुआ लाला जी? ये लोग कहते हैं कि इस साल हम अपनी फसलें ही नहीं बेचेंगे। फसल भी कोई बेचने की चीज है लाला जी? फसल की कटाई के बाद अनाज बेचा जाता है। फिल्म में मनोज कुमार और आशा पारख, प्रेम चोपड़ा और कन्हैया लाल नजर आए थे।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। उसी साल फिल्म राम और श्याम का रिलीज हुआ था, जिसका डायरेक्टर थे टापी चाणक्य। उस साल के कुछ और सफल फिल्में थी B.R. चोपड़ा के फर्ज और हमराज, समीर गांगुली का शागिर्द, विजय आनंद के ज्वेल थीफ, अदुर्थी सुब्बा राव के मिलन, शक्ति सामंथा के एन इवनिंग इन पेरिस, राजा नवाथे के पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। 1968 में रामानंद सागर द्वारा निर्मित फिल्म आंखें उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। साथ साथ फिल्म को उस साल फिल्म फेयर में बेस्ट डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी मिला। फिल्म में धर्मेंद्र, माला सिन्हा और महमूद नजर आए थे। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। उसी साल फिल्म पड़ोसन का भी रिलीज हुआ, जिसके निर्देशक थे ज्योति स्वरूप। फिल्म में सुनील दत्त, किशोर कुमार और महमूद की कॉमेडी दर्शकों को काफी पसंद आया था। बोले नीचे से रे, नीचे से है? देख और साथ ही साथ फिल्म में R.D. बर्मन के म्यूजिक और किशोर कुमार के गाने भी उतने ही चर्चे में रहे। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। साल के कुछ और सफल फिल्में थी दो कलियां, नीलकमल, कन्यादान, शिकार, ब्रह्मचारी, आदमी, दुनिया और हसीना मान जाएगी। इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज 60 के दशक के अंत तक आते आते फीके पड़ने लगे थे। ऑडियंस पैथेटिक थीम के सिनेमास देख देख के बोर हो चुके थे। उस समय सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली फिल्में ही दर्शकों को आकर्षित करने लगी थी। सिनेमा इंडियन कल्चर से दूर होने लगा था। सिनेमा को सोसाइटी के साथ जुड़े रखने में किसी का कोई दिलचस्प नहीं था। ऑडियंस को फिल्मों में सिर्फ फन, रोमांस, फ्रॉलिक, एस्केपिज्म की ही डिमांड थी। कॉस्ट्यूम्स, प्रिटी हीरोइंस, सॉन्ग, डांस, ये सब का फिल्मों में ज्यादा महत्व पड़ गया। सत्तर के दशक के उभरते हुए सितारों में से थे राजेश खन्ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शशि कपूर, विनोद खन्ना, फिरोज खान, ऋषि कपूर, जितेंद्र। और उस समय के फिल्म मेकर्स के नाम थे ऋषिकेश मुखर्जी, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई, शक्ति सामंथा, नासिर हुसैन, रमेश सिप्पी, प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार। अब इन सब दिग्गजों के बारे में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा पार्ट 2 में।